नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपना प्रसंग चल रहा था, आपका टॉपिक चल रहा था आपके MBA पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सामान्य हिंदी व्याकरण। व्याकरण में भी अपना संधि वाला टॉपिक चल रहा था, संधि चल रही थी, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है समास। तो समास के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं है। देखिए, समास जो है, समास का मतलब क्या है? समास जैसी संधि दो वर्णों के मेल से बनती है, ठीक उसी प्रकार समास शब्दों के मेल से बनता है। अगर परिभाषा के विषय में पूछा जाए तो समास हमेशा शब्दों के मेल से बनता है और संधि हमेशा वर्णों के मेल से बनती है, यही अंतर है इसमें। अब देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ है, जिसे अपन कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में कही हुई बात, या फिर कहे कि जो कहा गया है उसका छोटे रूप में शब्दों के माध्यम से प्रस्तुति देना। कि जो शब्द का ज़्यादा अर्थ है वो शब्द को छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिखकर उसको व्यक्त किया जा सकता है, उसके भाव को व्यक्त किया जा सकता है, जो समास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जो पद है वो समस्त पद कहलाता है, और जो उसको तोड़कर अलग करने की प्रक्रिया है वो विग्रह के नाम से जानी जाती है। कहीं योजक चिन्ह आते हैं तो कहीं कहीं योजक चिन्हों को लोप कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ समास संक्षिप्तीकरण अर्थ है उसका, जिसे अपन छोटा कहते हैं। ये दिया है कि परिभाषा में देखिए, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नवीन सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं वो समास होता है। दूसरी प्रक्रिया में अपन देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि को क्या कर गया है? समास कहा गया है। बात वही है, दो या दो से अधिक शब्दों के निर्माण से जो नवीन शब्द बनता है ना वो समास कहलाता है। वो पद समस्त पद कहलाता है, और जो उसको विग्रह करने की, तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो विग्रह कहलाती है। तो देखिए, समास के प्रकार, समास कितने हैं? अपने 6 प्रकार के हैं। पहला अव्ययी भाव है आपका, क्या है? अव्ययी। पहला अव्ययी भाव, इसका मतलब है अव्यय, ए माने नहीं वे, इसका मतलब जो अपनी तरफ से कुछ भी खर्च नहीं करता है वो अव्यय भाव है। अब अव्यय भाव में देखिए, मोटे तौर पर बता रहा हूँ, अव्यय भाव का पहला पद प्रधान होता है, उसी के ऊपर दूसरे जो द्वितीय पद है उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो यहाँ मान लीजिए आपको कहीं कोई उपसर्ग जैसे लेखे दिखाई दे, उपसर्ग जो लगे हुए, और या फिर कहीं के रिपीट शब्द जो दोहराए जाने वाले जो शब्द है ना वो भी इसी में आते हैं। जहाँ आपको ऐसा लगे कि इसमें उपसर्ग है तो वो भी इसी में आते हैं। तो देखिए, प्र है, प्रति है, नी है, भर है, यथा है, अन है, आ है, और रिपीट शब्द सारे के सारे किसमें आते हैं? अव्ययी भाव, इसका पहला पद। अब देखिए, यहाँ कोई भी जैसे दिया है भरसक, भरसक तो भर आ गया। यहाँ क्या दिया? प्रतिभोज, तो प्रति आ गया। प्रतिदिन, समझ लो, प्रतिदिन जैसे हर है तो हर रोज, समझ लो। ये क्या दिया? यथा, तो यथा यहाँ आ गया, यथाशक्ति। आ है तो आ का मतलब है जैसे आजीवन है, आमरण है, आजन्म है। तो ऐसे शब्द जब आए तो फिर आप समझ जाएंगे कि जहाँ शब्द आपको क्या दिखाई दे, कि जहाँ उपसर्ग शब्द दिखाई दे तो वो शब्द किसमें आता है? वो अव्ययी भाव आता है। रिपीट शब्द जो होते हैं, जैसे दिया है कि धीरे धीरे, शब्द रिपीट हो रहा है, डबल हो गया, धीरे धीरे, घर घर, ऐसे शब्द आए तो भी अव्ययी भाव होता है। और जैसे शब्द दिया है रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, ऐसे शब्द भी आए जो रिपीट होने वाले हैं, वो शब्द भी किसमें है? अव्ययी भाव में। ये क्या दिया है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार पर चलता है, जिसमें कारक की 6 विभक्ति होती हैं। 6 विभक्ति के आधार पर चलता, विभक्ति के आधार पर। विभक्ति जैसे आपने लिखा है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से अलग, आदिकर्ण में पे पर काकी के संबंध, समझ लो।
और संबोधन हे वर, तो पहली और अंत की हटा दी है क्योंकि कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो पहली वाली और अंतिम वाली हटा दी गई है। 6 प्रकार जो बीच में है प्रकार, उनके जो चिन्ह हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगे, जिसमें क्या किया है कि विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार ये चिन्ह आएंगे आपको, जैसे को, से अलग, के लिए, में, पे, पर, काकी, के, ये चिन्ह आपको कहीं न कहीं शब्दों में दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है गगनचुंबी, गगनचुंबी। अब इसका विग्रह करोगे आप, इसका मतलब है कि गगन को छूने वाली, गगन को, तो को आ गया है। हस्तलिखित, हस्तलिखित का मतलब है हाथ से लिखा हुआ, इसमें से आ गया। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। हथकड़ी, हाथ की कड़ी। शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ शरणागत। क्या दिया है, आप बीती, आप पर बीती। इसका मतलब है कि ये चिन्ह जो विभक्तियों के हैं, जो कर्ता जो है, कारक है, कारक की जो विभक्ति है, 6 विभक्ति, इनके आधार पर इनका निर्माण होता है। तो आपको शब्द में वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप जब समास विग्रह करोगे ना तो वो सारे शब्द इसमें रिपीट हो जाते हैं। तो ये उदाहरण है, गगनचुंबी है, हस्तलिखित है, घुड़दौड़ है, हथकड़ी है, शरणागत है, आप पर बीती है, और भी सब जो भी आए आप तुरंत उसको पकड़ लो। ये क्या क्या है, कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब है विशेषण, और विशेष का क्या होता है, संबंध होता है। इसमें एक विशेषता विशेषण की विशेषता बताती है कि ये क्या चीज़ है, बस इंडिकेटर उसकी विशेषता पर निर्भर करता है। जिसमें क्या दिया है, जैसे यहाँ दिया है नील गाय, अरे गाय है लेकिन वो कैसी है, नील गाय, उसकी विशेषता है कि वो नील गाय है। इसका मतलब है कि जो काली काली श्यामल रंग की होती है, जंगलों में घूमती है, नील गाय। जो दिया है नील कमल, कमल है, कमल लाल भी होता है, लेकिन यहाँ कमल की विशेषता क्या है, नील, नीला कमल। ये क्या, चंद्रमुखी, अरे मुख है उसका लेकिन कैसा है, चंद्रमा के समान, उसकी समानता बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है। महान पुरुष, पुरुष है लेकिन वो कैसा है, महान है, उसका विशेषता है उस पुरुष की, समझ। ये क्या दिया है, पीतांबर। इसका मतलब अंबर, अंबर का मतलब होता है क्या, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो पीतांबर इसका मतलब पीला वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है कि पीला है, तो पीतांबर। लेकिन अगर अपन इस चीज़ को, ये बहुप्रिय में भी चलता है। अगर आपने लिखा, क्या लिखा, जैसे आपने लिखा कि पीला है वस्त्र जिसका, तो फिर ये किस में चला जाएगा, ये इसका मतलब है कि विष्णु भगवान और श्री कृष्ण के अर्थ में चला जाएगा। लेकिन यहाँ शब्द क्या दिया है, विशेषता बता रहा है, पीला वस्त्र है वो, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, कमल नयन, नयन है लेकिन कैसे हैं, कमल के समान नयन है। तो जहाँ आपको विशेषता दिखाई दे शब्दों में, वहाँ आपको कर्मधारय समास है। बहुप्रिय, इसका मतलब दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। इसमें क्या किया है कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। इनमें ज़्यादातर क्या आता है कि देवी देवता, देवी देवताओं के जो नाम है, इसका मतलब है कि जो शब्द का निर्माण होगा उसका अर्थ कुछ अन्य ही निकलेगा। आपको देखिए इसमें दिया है कि लंबोदर, इसका मतलब लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका लंबोदर, तो बहुप्रिय। इसमें मतलब तीसरे पद का निर्माण होता है, किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करता है। वीणा पाणी, वीणा का वीणा पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, वीणा, अरे जिसके हाथों में वीणा है अर्थात सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। क्या लिखा है, दशानंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो तीसरे अन्य अर्थ की ओर इशारा करता है, किसमें, कर्म, इसमें बहुप्रिय में, समझ लो। तो अपने देवी देवताओं के नाम है ना, वो ज़्यादातर इसमें आते हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब है कि जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो ये क्या दिया है, सुख दुख, योजक चिन्ह डैश लग रहा है, सुख दुख, माता और पिता, रात और दिन, पाप और पुण्य, आय और व्यय, ऐसे शब्द लगते हैं जैसे अब विरोधाभास वाले। लेकिन यहाँ क्या दिया है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों की मान्यता होती है, और बीच में एक योजक चिन्ह पाया जाता है जो लग रहा है डैश के रूप में। सुख दुख, माता पिता, रात दिन, पाप पुण्य और आय व्यय, ये क्या है, द्वंद्व समास के हैं।
द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है कि जिस पद का पहला शब्द क्या हो, संख्यावाची हो, संख्या का आभास कराने वाला हो, तो ये क्या दिया है कि द्विगु समास है। जैसे आपने लिखा पंसेरी, चवन्नी, अठन्नी, पंसेरी, 5 शेर का एक समूह है, समझ लो आप। तो पंसेरी है नवरात्रि, नवरात्रियों का एक समूह है, ठीक है। तिरंगा 3 रंग का झंडा है, क्या दिया है, 4 पाई, 4 है पाए जिसके 4 पाई, त्रिवेणी 3 है वेणी, धारा है जो त्रिवेणी। इसका मतलब जो आपको संख्या का आभास कराए वो क्या है, वो आपका द्विगु समास है, ठीक। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया है क्योंकि आपको भी ये 2 नंबर का आएगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं कि छोड़ दें, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को एक बार देख लिए करो। तो वो आपके कितने हैं, 6 प्रकार के हैं। पहला अवयवी भाव है, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु, ये है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे तो अपने उसमें कॉपी पेन लेके बैठा करो, उनको समझा करो और उनमें उदाहरण आप लिख लिया करो। नमस्कार।